हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत पर मुग़ल शासकों ने एक लंबे समय तक शासन किया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी रहा था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया और उसके राज्य पर कब्ज़ा कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन उस समय बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से काफ़ी छोटी थी। ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक, जबकि बाबर की सेना में बस 12,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी बाबर इब्राहिम लोदी जैसे बड़े शासक को हरा पाने में सफल रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन वह अनुशासित और संगठित थी। उसके सैनिक वेल ट्रेंड और उसकी सेना को अच्छे कमांडर्स लीड कर रहे थे, जबकि इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे वो उतने ज़्यादा अनुशासित और ट्रेंड नहीं थे। इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी तो थी, लेकिन उसे इब्राहिम लोदी ने जल्दबाज़ी में एकत्र किया था ताकि वह बाबर से पानीपत का युद्ध लड़ सके। साथ ही साथ इस जीत का एक बड़ा कारण यह भी बताया जाता है कि बाबर के पास उस समय तोपखाना और बंदूकें थीं। बारूद का इस्तेमाल बाबर ने ही पहली बार युद्ध में भारत के अंदर किया। हालांकि बाबर से पहले भी बारूद के बारे में लोग भारत में जानते थे, लेकिन कभी भी बारूद का इस्तेमाल इससे पहले युद्ध में नहीं किया गया था। बाबर की सेना में बहुत ही बढ़िया जनरल्स जैसे कि मुस्तफ़ा और उस्ताद अली मौजूद थे, जो कि बहुत अच्छे बंदूक धारक थे। उनके दिशा निर्देश में बाबर की सेना बहुत ही संगठित रही। इसके अलावा बंदूकों और तोपों की आवाज़ से इब्राहिम लोदी के सेना के जो हाथी थे वो बहुत ज़्यादा डर गए और नियंत्रण से बाहर होकर इब्राहिम लोदी के सैनिकों को ही कुचलने लगे। बाबर अपने जीवनी बाबरनामा में ये भी लिखता है कि इब्राहिम लोदी एक नौसिखिया कमांडर था। उसे अच्छे से सेना को संगठित रखना नहीं आता था। वह बहादुर तो था, लेकिन उसमें रणनीति की कमी थी। हमें यह भी पता चलता है कि बाबर की विजय का मुख्य कारण उसकी सैन्य नीति थी, जिसमें वह अपनी सेना को 3 टुकड़े में विभाजित करता था। इसको तुलुगमा कहा जाता था। इस तकनीक को बाबर ने ओटमन सुल्तान के सैनिकों से सीखा था। इसमें सेना को 3 भागों में विभाजित किया जाता था। बीच वाले भाग पर जब दूसरा सेना हमला करती थी तो सेना के बाकी 2 भाग उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर वार करते थे। इसी के साथ बाबर ने अरबा नाम की टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें कि जो कार्ट्स होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थीं, उन्हें रस्सियों से बांध दिया जाता था, जिससे कि उनकी आड़ में जो तोप हैं और जो बंदूक धारक हैं वो छुप सकें और इस डिफेंसिव टैक्टिक्स को भेद कर उन पर हमला कर पाना मुश्किल हो। इसी वजह से बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पर भारी पड़ा। इसके अलावा इतिहासकारों के अनुसार बाबर की विजय के कुछ अन्य कारण यह भी थे कि इब्राहिम लोदी बहुत ही क्रूर शासक था और उसके अपने सगे संबंधी और जो उसके मंत्री थे वो उसके ख़िलाफ़ थे। दौलत खान लोदी ने ही, जो कि पंजाब का गवर्नर था, बाबर को आमंत्रित किया था ताकि वह इब्राहिम लोदी को हरा सके। अगर इब्राहिम लोदी के जो और अफ़गान जनरल थे उन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ दिया होता तो शायद इब्राहिम लोदी बाबर को हरा पाता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल अमेजिंग ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।